अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं कामरान अमीन एक दफ़ा फिर आपसे मुखातब हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी दिलचस्प ख़बर लेके आया हूँ, ऐसी बेहतरीन चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ चाइनीज़ स्कॉलरशिप के बारे में, जो सुन के आपका दिल यकीन करे, जिसे उर्दू में कहते हैं बाग बाग हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएंगे। आप लोग ये ख़बर जान के बहुत परेशान होंगे कि पिछले साल से सीएससी स्कॉलरशिप पे आप सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और एक से ज़्यादा पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब ज़ाहिर है ये बड़ी परेशानी की बात होती है, लेकिन चाइना में सिर्फ सीएससी स्कॉलरशिप ही नहीं है। आपको पता है कि चाइना इस वक्त दुनिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप देने वाला मुल्क है और इसमें इतनी ढेर स्कॉलरशिप हैं कि अगर फ़र्ज़ करें सीएससी पे आपका नहीं होता तो इतने चांसेस होते हैं कि कहीं ना कहीं किसी दूसरी स्कॉलरशिप पे आपका लाजमी हो जाएगा। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि सीएससी से हट के चाइना में और कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं और जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, उन पे आप अप्लाई कैसे करेंगे, उनकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन है स्पेशली तो वो क्या चीज़ें होंगी, उसमें आप फ़ायदे में रहेंगे, नुकसान में रहेंगे, और इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत मशहूर चीज़ है आई मीन चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो एक तो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है जिस पे आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में और आपको मिलते हैं एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर और फिर आप, तो ये आप सबको पता है। इस चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के काफ़ी सारे और भी वर्जन हैं राइट। इसमें एक बायलैटरल प्रोग्राम भी आता है कि कहीं दो मुल्कों के माहदे हुए हैं। आपको पता है कि चाइना में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसे जैसे शियान जिओतांग यूनिवर्सिटी है, उसका पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के साथ एग्रीमेंट है या एचईसी के साथ, तो वो एचईसी वहाँ पे सेलेक्ट करके बंदे भेजते हैं। तो इस तरह के बायलैटरल प्रोग्राम है जो सीएससी के अंडर आते हैं और उन पे भी सीएससी जितना ही आपको स्टाइपेंड मिलता है। और फिर ग्रेट वॉल प्रोग्राम है जो डेफिनेटली चाइनीज़ कल्चर और लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा, बट दैन डेफिनेट उसमें भी आपको काफ़ी सारे और भी सब्जेक्ट मिलते हैं। और हम ये बात करेंगे अभी आगे चल के कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सी स्कॉलरशिप है और क्या करना चाहिए। फिर जो आसियान कंट्रीज़ हैं, बेल्ट एंड रोड कंट्रीज़ हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप्स हैं, वो बाद दफ़ा सीएससी के अंडर आते हैं, बाद दफ़ा डिफरेंट, इस पर भी हम बात करेंगे। सो सीएससी सिर्फ सीएससी नहीं है, और इससे हट के एक ये है कि आप सीएससी पे एम्बेसी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बजाय चाइनीज़ एम्बेसी में अप्लाई करें। पाकिस्तान के लिए वो प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, उस पर हम आगे बात करेंगे। अच्छा, सीएससी नहीं हो रही तो एक आंसू स्कॉलरशिप है जो दो यूनिवर्सिटीज़ में है, बहुत फेमस स्कॉलरशिप है राइट। और वो चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज और यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना में वो स्कॉलरशिप अवेलेबल है, उसके बारे में भी आपको पता है। अब आते हैं उन स्कॉलरशिप्स के बारे में जो डेफिनेटली शायद आपके इल्म में पहले ना आई हूँ। उनमें से बहुत फेमस चीज़ है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। अच्छा, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का मतलब यह कि हर यूनिवर्सिटी अपने तौर पे भी स्टूडेंट को कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप देती है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज है तो यूकैस की अपनी यूकैस स्कॉलरशिप भी है। इसका स्टाइपेंड भी सीएससी जितना ही होता है, यानी यूकैस के अंदर यूकैस का स्टाइपेंड भी सीएससी जितना ही होता है, कोई कमी बेशी नहीं होती, और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी वही होती हैं जो सीएससी वालों को मिलती हैं, वही फ़ायदे आपको मिलते हैं। सो इस तरह, और ये हर यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स के अकॉर्डिंग के फ़र्ज़ करें, कोई यूनिवर्सिटी हो सकता है स्टाइपेंड 2000 आरएमबी दे रही हो पीएचडी के लिए, कोई 1500 आरएमबी दे रही हो, बट आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी मिलती है, और ये भी तकरीबन जितनी बड़ी, और कुछ ऐसी हैं इसमें जैसे शिंखा का शारजमान स्कॉलर प्रोग्राम है, वो तो ऐसा है कि शायद ही उस जैसी स्कॉलरशिप आपको, लेकिन वो लिमिटेड है एक मखसूस सब्जेक्ट के लिए, तो वो शायद ही उस जैसी स्कॉलरशिप आपको कहीं दुनिया में मिले। सो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स सेकंड ऑप्शन है। फिर आती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, लाइक जो सूबाई या मुख्तलिफ हुकूमतें लोकल सतह पर, एक तो मैन जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो देती है, फिर जैसे बीजिंग की गवर्नमेंट है तो वो भी स्कॉलरशिप देती है। और मैं आपको एक मज़े की बात ये बताऊं कि चाइना में एक तरह से कंपटीशन होता है कि टैलेंट कौन से सूबे में ज़्यादा जा रहा है। सो हर जो प्रोविंस होता है ना, वो ये रिपोर्ट शेयर करता है कि हमने इतना फॉरेन टैलेंट अट्रैक्ट किया और इतना फॉरेन टैलेंट, तो उसके लिए भी वो स्टाइपेंड और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें देती है। इसमें जैसे बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, जियांगसू जैस्मिन स्कॉलरशिप है। इस तरह के हर एक सूबे में आपको इस तरह की स्कॉलरशिप मिले। अगेन इनकी भी टर्म्स एंड कंडीशन कि किसमें स्टाइपेंड कम है, ज़्यादा है, ये हो सकता है 1000 आरएमबी हो, 1500, 2000, 3000, या कौन सी चीज़ें कवर हैं या नहीं है, बट स्कॉलरशिप आपको ये भी मिलेगी। और इससे हट के अगर आपने लैंग्वेज वाले प्रोग्राम्स पे जाना है तो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स आपको मिलती हैं। उसमें आप जाके लैंग्वेज चाइना में, और उसका भी आलमोस्ट सीएससी वाला ही पूरा हिसाब किताब होता है जैसे सीएससी मिलती है। अच्छा, पाकिस्तानियों के लिए एक और ऑप्शन बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप है। आपको बेल्ट एंड रोड बहुत सारे नामों से मिलेगी, यूँ समझ कि आंसू भी बेल्ट एंड रोड की एक टाइप। सो बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अलग से, एक तो होता है कि सीएससी के अंडर आ रही है, या एक ये है कि जैसे बायलैटरल प्रोग्राम में आ रही है, लेकिन अलग से भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आपको बेल्ट एंड रोड डिफरेंट नाम से ये स्कॉलरशिप भी मिलेगी, इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
और फिर एक और चीज़ जो पाकिस्तानियों के लिए बहुत स्पेसिफ़िक है, जिसको जैसे जो चाइनीज़ क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, वो देते हैं MOFCOM स्कॉलरशिप जिसको कहते हैं, या एम्बेसी में अप्लाई करना, तो वो भी एक अलग से मिलती है। और जो एम्बेसी में अप्लाई करने का प्रोग्राम है वो पाकिस्तानियों के लिए इस तरह से है कि आप HEC के थ्रू, HEC अनाउंस करती है और उसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं और वो सेलेक्ट करके एम्बेसी को नाम भेजते हैं, तो उनकी भी स्कॉलरशिप हो जाती है। सो ये MOFCOM की एक स्कॉलरशिप अलग से भी आती है, आप MOFCOM की ज़रा चेक करेंगे, और वो मोस्टली कॉमर्स वगैरह में मिलती है और प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी ही सूटेबल चीज़ होती है, आपको मिलेगी। इस तरह के बहुत सारे जो उनके हाई टेक इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हुआवे होगी, अलीबाबा, और इस तरह के जो हैं वो भी स्कॉलरशिप देते हैं, बट वो लिमिटेड होती हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, और उसमें एग्रीमेंट किया हुआ है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, तो आप उस पर भी जा सकते हैं। अच्छा, ये तो थी आपके लिए। जो इससे भी ज़्यादा मज़े की खबर यह है कि आप एक ही वक्त में इन सारी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक एक यूनिवर्सिटी में CSE स्कॉलरशिप भी है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है, पता नहीं और कौन कौन सी है, तो आप सब पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपको सब पे करना चाहिए कि अगर आपको CSE नहीं मिलेगी तो फिर कम से कम दूसरे लेवल की या फिर उससे निचले लेवल की आपको कोई ना कोई लाजमी मिल जाएगी। अच्छा, आप CSE पे तो आप एक वक्त में एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं एक दफ़ा। तो अब आप ये कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें UCAS में CSE और UCAS की स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड एक ही जितना है, तो आप ये करें कि आप UCAS में CSE पे अप्लाई ना करें, आप UCAS की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें और CSE पे आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लें। सो इस तरह से, और आपने, और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आप जितनी मर्ज़ी ये करें, आपने 10 यूनिवर्सिटियों में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया, कोई मसले वाली बात नहीं है। सो इस तरह आप अपने चांसेस मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। अब इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? सो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, तो जो भी इंटरनेशनल एडमिशन, स्कॉलरशिप्स, इस तरह का कोई सेक्शन बना होगा, वहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन के इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी स्कॉलरशिप वो ऑफ़र कर रहे हैं और उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, स्टाइपेंड कितना होता है, नॉर्मल, ये सारी डिटेल आपको दी हुई है। एज की रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो वहाँ से आपको मिलेंगी। वहाँ से तसल्ली से पढ़ें, उसको देखें और फिर बिस्मिल्लाह करके अप्लाई करना शुरू कर दें। सो उम्मीद है कि कम अज़ कम आज आपको ये परेशानी नहीं होगी ये सारी चीज़ें जानने के बाद कि आप तो CSE एक यूनिवर्सिटी पे हो सकती है और अगर आपका ना हुआ तो आप क्या करेंगे। तो आप इस तरह से अपने चांसेस मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो लाजमी करें। किसी और चीज़ के बारे में जानना तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह आगे फिर उसी टॉपिक पे वीडियो लेके हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।